हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसके ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। किस तरीके से उन्होंने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की और उन्होंने कोलकाता हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। वो कई दिन से उदास रह रही थी, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा जरूर। बेहद शर्मनाक हुई वहां पर, तो जिसके कारण उस लड़की को पता चल गया था। वो बचती फिरती थी, लेकिन किसी प्लान के तहत उसको फंसा दिया गया। मैंने पुलिंदा तैयार कर रखा, जबकि आई एम नॉट अ ड्यूटी अफसर। मैं कोई आईओ नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टडी करता रहा। पुलिस को पता है, सीबीआई को पता है। आज सीबीआई को 2 बंद लिफाफे डेड बॉडीज निकाल के उनके साथ कौन फिल्में बनाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर मोमिता जो थी, इन्होंने भी ऐसा कुछ देख लिया था कि जो जूनियर डॉक्टर, उसकी डेडी बॉडी के साथ मरने के बाद भी बदसलूकी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देख के आगे शेयर कर दें, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल के अंदर एक ईंट लग जाए। कोलकाता हॉस्पिटल डॉक्टर मोमिता का जिस तरीके से कत्ल किया गया, जिस तरह उनके साथ ज्यादती की गई, उनके वालिदैन का इंटरव्यू जो है वो सामने आ गया है। मेरे साथ इंडिया से मुझे ज्वाइन किया है जलंधर शहर से भारत भूषण शर्मा जी ने। हम इस केस के बारे में नई अपडेट जानते हैं कि बचपन से डॉक्टर मोमिता की लिखी हुई डायरी, जिसके अंदर डॉक्टर बनने के बाद कोलकाता जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जॉब करने के बाद जो उनकी तबीयत खराब हुई और वो परेशान रहने लगी, उस डायरी में ऐसे क्या राज थे जिन राजों ने पर्दा उठा दिया। इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस निकले और पुलिस के मुताबिक ये केस सॉल्व हो जाएगा या संजय रॉय को मोहरा बना के बड़े बड़े लोग इसमें से बच के निकलने लगे हैं। अहम इंकशाफात हुए हैं। आइए जानते हैं। भारत भूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं जलंधर से, उन्होंने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस केस के बारे में नई अपडेट कि वो इतना उदास क्यों रहने लगी थी, ऐसे कौन से उनके पास राज थे जो वो फ्यूचर में पर्दा उठाने जा रही थी। जी हेलो, गुड इवनिंग शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी वेरी गुड इवनिंग जी, मैं आई एम परफेक्टली फाइन। और मेरा सलाम है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच। जिन्हें भी दुनिया देख रही है ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ बड़े रिस्पैक्टेड हो, मेरे बड़े आदरणीय सत्कारयोग हो, मेरी बिल्कुल सकी भैन वर्गे। थैंक यू। एक छोटे ਜਿਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ हाँ, हमारी सरहदें जुदा हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिल उधर धड़कते हैं, कुछ लोगों के दिल उधर से इधर धड़कते हैं। तो हम आते हैं डॉक्टर मोमिता केस के ऊपर। मुझे बताइएगा कि उनके पेरेंट्स का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है, ठीक है, जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा, जो रिपोर्टर थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसके ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट थी, होनहार थी, किस तरीके से उन्होंने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की और उन्होंने कोलकाता हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। बचपन से वो बड़ी मेहनत करती आ रही थी और उनका ख्वाब था डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के बाद जो कोलकाता हॉस्पिटल में केजीआर में ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद वो कुछ अरसा बाद ही उदास क्यों रहने लगी थी? नया इंकशाफ हुआ है, उनके वालिदैन ने किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बोल रही हैं कि उनके अम्मी जान ने, अब्बा जान ने ये बयान दिए हैं और कल दिए हैं जी, कल बयान। जी बिल्कुल। और पता नहीं क्यों इतने दिन बाद हाँ जी, पता नहीं क्यों इतने बाद ये बयान दिए हैं कि वो कई दिन से उदास रह रही थी। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा जरूर। यदि आप इजाजत दोगी तो मैं बताऊंगा जी। जी जरूर। कुछ कारण है जो पता होगी। और जो रेप था वो भी गैंग रेप की बजाय रेप उसको करार दे दिया गया है। ओके। मतलब गैंग रेप नहीं था, रेप था। एक ही बंदा जो करता है गलत हरकत वो रेप होता है। जो गैंग रेप है 2 से ज्यादा करते हैं, गैंग रेप है। तो वो सीबीआई के इस समय हैंड ओवर है। सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यस। और दूसरा है जी उनकी जो कोलकाता पुलिस है। दोनों की अलग अलग रिपोर्ट। 3 जजेस के बेंच एक बना हुआ है, जिनके जो हेड है मिस्टर चंद्रचूड़ सिंह, ही इज वेरी वेल नोन जज, उनके हैंड ओवर कर दी गई है जी। ओके। तो लेकिन इसके माता पिता ने जो बात बताई कि कुछ दिन से वाकई उदास रहने लगी थी, बताती नहीं थी, लेकिन कुछ बात लग रही थी हमें कि कोई सीरियस मुद्दा है। लेकिन वो सीरियस मुद्दा इतना ज्यादा सीरियस था, इतना ज्यादा सीरियस मुद्दा था कि वो आम नौजवान लड़के लड़कियों के सामने हम बात नहीं कर सकते। मुझे पता है कि वो अल्लाह सोना दा बड़ा हाथ हैगा, आशीर्वाद है कि मेरे मुंह से कोई आपत्तिजनक अल्फाज नहीं निकलेगा जिससे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। जी जी। लेकिन ऐसा है कि कुछ हरकतें बेहद शर्मनाक हुई वहां पर, तो जिसके कारण उस लड़की को पता चल गया था, ममता देव राय को पता चल गया था। तो वो डिस्टर्ब हो गई थी।
वो बचती फिरती थी, लेकिन किसी प्लान के तहत उसको फंसा दिया गया। और आज जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि जो गैंगरेप हुआ वो गैंगरेप नहीं थी, ना 12 बंदे ने किया, ना 4 बंदे ने, वो सिर्फ एक ही बंदे ने किया, वो रेप किया, बस ये है। उसके बाद लेकिन उनकी जो जो आप पूछोगे, रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो जो उनके अंदर से सीमन निकला था वो 150 ग्राम था, तो वो तो बहुत ज्यादा था, जो कि एक बंदे का नहीं। और संजय रॉय को कह रहे हैं कि मोहरा बनाकर फंसाया जा रहा है इस केस के अंदर। जी बहन मेरी, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आपको बहुत हिम्मती है, वाकई स्ट्रांग है, जो इस टॉपिक को आपने छेड़ा है, वाकई स्ट्रांग है। मैं तारीफ नहीं करना चाहता सच में। तो किसी जेंटलमैन में, मेल पर्सन में भी हिम्मत नहीं होती ऑन कैमरा ऐसी बात करने की। 150 मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम, जो व्हाइट मिला था उसकी बॉडी से, पदार्थ बोलते हैं या व्हाइट लिक्विड बोलते हैं ना जी, तो वो एज पर डॉक्टर्स थ्योरी, डॉक्टरों की थ्योरी के अनुसार 45-50 ग्राम, 55 ग्राम एक आदमी के अंदर एट ए टाइम, जो वो बंदा जो फिजिकल फिट एंड फाइन होता है, वो हेल्दी वेल्दी, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसके अंदर 150 ग्राम एट ए टाइम ये हुआ। एक बार उसने रेप किया, मान लीजिए 2 किया तो भी नहीं। हाँ, यदि वो कोई शक्तिवर्धक कैप्सूल वगैरह, मैं ऐसी बात नहीं बताना चाहता था, कोई दवाइयां शक्तिवर्धक शक्ति वाली हैं या जो मार्केट में मिलती हैं, वो लेने से कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन ये साबित करता है कि ये 5-6 जनों से ज्यादा लोगों की हरकत हो सकती है, एक बंदे की नहीं। उसको बचाने की, उसको छुपाने की, प्रिंसिपल को बचाने की, प्रिंसिपल के 6-7 दोस्तों को जिनके साथ वो कल से लगातार छुप छुप कर मीटिंग कर रहा है, ये आपको शायद नोटिस में नहीं है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इसको मोहरा बना। ओके, अगर देखा जाए तो उनके वालिदैन ने जो इंटरव्यू दिया है, रिपोर्टर बहुत ज्यादा रो रही थी जब उसके वालिद ने उसकी बॉडी को रिसीव किया, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी है, जो भी जिस कंट्री में है, जिसने मेरी बेटी के लिए आवाज उठाई, मैं उनका थैंक यू करता हूँ। और बचपन से उनको एक डायरी लिखने की आदत थी डॉक्टर मोमिता को, और वो डेली जो है 48 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 4 बजे घर आ जाती थी। तो इस रात भी उसने जब फोन किया 11 बजे, तो उसने कहा कि मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन मैं रात को खाना खा के तो सुबह 4 बजे घर आ जाऊंगी। मम्मी आप बेफिक्र होके सो जाएं, पापा को कहें, उन्होंने दवाई टाइम पे ली और वो हमारी बड़ी केयर करती थी, उनको बड़ी फिक्र होती थी, तो मैं आ जाऊंगी। और वालदा ने कहा कि मेरे हाथ के खाने उसको बड़े पसंद थे, जो कि बहुत कम नसीब होते थे, क्योंकि वो ज्यादातर ड्यूटी में ही होती थी। तो उसने कहा कि मैं आऊंगी तो आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी, और मैं सुबह 4 बजे पहुंच जाऊंगी। अभी आप लोग सो जाएं, मैं खाना खाने के बाद राउंड करूंगी और उसके बाद थोड़ा आराम करूंगी। इस पे रिपोर्टर बहुत ज्यादा रो रही थी। जो बात बिल्कुल ठीक है, ये आपने जो रिपोर्टर से स्टार्ट की और बाकी एंड तक बात, ये A to Z बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी डीपली देखा करता हूँ, न्यूज़ डीपली स्टडी किया करता हूँ। और ये मैंने, आप शायद हंसोगी नहीं, मैंने पुलिंदा तैयार कर रखा, जबकि आई एम नॉट अ ड्यूटी अफसर, मैं कोई आईओ नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टडी करता रहा किसी भी चीज की, धर्म की तो वो बात बिल्कुल सही है। सिर्फ रिपोर्टर नहीं रही, रिपोर्टर क्या जलंधर में। अच्छा, एक बात आपको इसमें बताने की मुझे इजाजत तो नहीं होगी शायद, लेकिन आवाम को ये कि जो जलंधर शहर है पंजाब इंडिया का, उसमें जितने हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ पंजाब में, इंडिया नहीं बल्कि एशिया के ज्यादा हॉस्पिटल जलंधर शहर में है। अच्छा, एशिया के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल जलंधर शहर में है। अच्छा, तो जलंधर शहर में भी स्ट्राइक चल रही है, तो यहाँ पर भी रोते हुए लोगों को मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा एक डिपार्टमेंट आपने तो मैंने आपको आज इजाजत दे दी थी, नहीं यदि किसी को पता तो देख लो जी, मेरा डिपार्टमेंट बड़ा खतरनाक है। ते चलो, मेरे साथ भारत भूषण शर्मा जी जो है, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएंगे। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? आपको स्टिक देख के अंदाजा हो गया होगा जी। जी बस इतना बताऊंगा, हम मेन मुद्दे से भटकेंगे नहीं। मैं जलंधर पुलिस में हूँ, पंजाब पुलिस जलंधर में, और एक सीनियर थानेदार हूँ, जो भी है, बस इससे ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है। लेकिन एक रब का बंदा हूँ जी, रब का मैं प्यारा बंदा। पुलिस में हूँ नहीं हूँ, थानेदार हूँ नहीं हूँ, वो अलग बात है। ये तो मैं सैर करने जाता हूँ, ये चलो बीच में थोड़ा माहौल, जो संजीदा माहौल हो गया ना हमारी बात का, उसके लिए बीच में मैं इसको थोड़ा ले आया। तो जलंधर में मैंने रोते हुए देखा, लेडी डॉक्टर को नहीं, कुछ जो नौजवान होते हैं, नाजुक दिल के जो होते हैं, वो जो जिनको डीपली पता है कई बातें, जैसे मुझे कुछ बातें पता है जो पुलिस नहीं बताना चाहती,
मुझे भी उसका मतलब इजाजत नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। मैं एक वॉरियर आदमी हूँ कि वहां पर जो 23 साल पहले एक सुमित श्रीवास्तव सुमित श्रीवास्तव नाम का 4th ईयर का डॉक्टर था, उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन सुसाइड नहीं था, उसका मर्डर था या सुसाइड था वो पुलिस बताएगी। मेरे अकॉर्डिंगली मर्डर था। उसको बड़ा कुछ पता चल गया था। ये सब कुछ है जो एक बहुत ही गुंजल पड़ी हुई है। जो वो डोर नहीं उड़ाते हम लोग, डोर पतंग डोर, उसकी जो गुंजल पड़ जाती है ना, गुंजल, ये गुंजलदार हो गया मसला सारा। लेकिन मसला असल में क्लियर है, पुलिस को पता है, सीबीआई को पता है। आज सीबीआई को 2 बंद लिफाफे, अच्छा, ये मान लीजिए, यस, गौर से ये बात सुनना, लिफाफे हैं, ये सीबीआई को आज दिए गए हैं। एक दिया है जी, नो, सीबीआई को नहीं जी, जजेस के बेंच को, जो चंद्रचूड़ सिंह हेड है, और 2 उनको, एक हेड सीबीआई जो ने है दिया और दूसरे वाला दिया चंद्रचूड़ जी, सिंह, ओके, ये सीनियर हेड है जज, ओके, ठीक है। सीबीआई और पुलिस बहुत की फेमस तरफ से 2 इंटेलिजेंट है, लिफाफे उनको रिसीव करवा दिए गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर क्या बात हुई? एक तो उन्होंने काफी देर किया, 3 घंटे तक। कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग सीनियर मोस्ट अफसर वो ओके, अंदर थे। चंद्रचूड़ सिंह ने और दोनों लिफाफे खोले एट ए टाइम। पुलिस की रिपोर्ट जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, और दूसरा सीबीआई की रिपोर्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। और कहते हैं कि वो देख के एकदम से ऐसे हैरान से हो गए कुछ थोड़ी देर देख के, लेकिन वो बोले नहीं। कम से कम भी 1.5 घंटा सन्नाटा छाया रहा, कुछ भी बोले नहीं। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, तो इधर उधर एक दूसरे के मुंह की तरफ हैरानीजनक अवस्था में देख के उसको, रिपोर्ट को बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 1-2 ऑर्डर दिए मौके पर, बाकी ऑर्डर उन्होंने अभी पेंडिंग छोड़ दिए कि इनका नार्कोटिक टेस्ट किया जाएगा, ओके, जो कि झूठ बोले पकड़ने वाले वो। और प्रिंसिपल को 60 घंटे हो गए हैं जी, 60 आर उसकी पूछताछ चल रही है, रिमांड पे है। बीच में रोटी पानी खाने तो चलो घर जाते ही हो, तो प्रिंसिपल को भी 60 घंटे हो गए। उसकी कभी किसी थाने में, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, कभी आईओ कोई उससे पूछगिछ संदीप चल रही है। घोष, लेकिन संदीप घोष, या जी जी, संदीप घोष साहब। और मैं हमेशा, जब तक किसी को सरकार या कोई पब्लिक या पक्के तौर पे दोषी करार ना दे दिया जाए, मैं उसको कभी चोर नहीं बोला करता। लेकिन ये बंदा तो खुद ही मान गया ना, संदीप घोष भी मान गया काफी कुछ। लेकिन वो जो संजय राव था, उसने तो मान ही लिया। लेकिन एक को गुमराह कर रहा है कि मैं अकेला था, और दूसरी रिपोर्ट गुमराह कर रही है। वो क्या है रिपोर्ट, अभी आने वाले दिनों में जो खुलासा होगा, या तो फिर तूफान आ जाएगा, निचली ऊपर, ऊपरली नीचे हो जाएगी। क्योंकि एक बंदा, मैं अभी आपकी बात सुनूंगा, आप और बात पूछिए। मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरी थ्योरी है, आई एम नॉट इंटेलिजेंट गाय, कि किसी भी छात्रा बोलते स्टूडेंट, लेडी के साथ कोई भी एक बंदा, चाहे वो कितना हट्टा कट्टा हो, पहलवान हो, उसके साथ रेप नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये आपकी उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इजाजत कि बिना रेप यस, नहीं कर सकता। मेरी बात किसी को पसंद नहीं आएगी, किसी को भी। 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, किसी को मेरी बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन बात सच है कि अल्लाह सोना ने एक ऐसी बख्श दी हुई है लेडी को। देखो, वो दूसरा लफ्ज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरी भी बेटी है, मेरी वाइफ है, सब कुछ, 2 बहनें भी है। लेडी को एक ऐसे तरीके से उसने बनाया है, औरत को बनाया है उस रब सोने ने, कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादती नहीं की जा सकती। एक बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ हरामखोरी नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਲਾਇਕੀ नहीं कर सकता कदे भी। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, हाँ, ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਜਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਢ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। जी। इनके पेरेंट्स जो हैं वो बड़े दिनों बाद सामने आए। एक ही क्लिप उनका वायरल हुआ था, बड़े दिनों बाद सामने आए, लेकिन रिपोर्टर का रो रो कर बुरा हाल था जब उन्होंने डॉक्टर मोमिता की डायरी और खाने के बारे में बताया। जी, वो उनके पेरेंट्स की ना जितनी भी क्लिप्स, मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, मेरा डिपार्टमेंट कुछ ऐसा कि हमें टीवी देखने का, इवन अखबार पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। मेरे घर में 6-7 दिन से अखबार पढ़े, तो उनके पेरेंट्स ने सभी बातों का जो सवाल किए, वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टर ने या कुछ भी बोलने वालों ने, पूछने वालों ने, तो उन्होंने बस इतना बोला कि हमारी लड़की ऐसी नहीं थी,
बाकी बात वो बोले कि हम कुछ नहीं बोलना चाहते, अभी अभी हम कुछ नहीं बोलना, मतलब मैंने देखा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो बोले कि अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते, सरकार पर छोड़ दिया। लेकिन इतना ही तो उन्होंने एक ही बात बताई जो स्टार्टिंग में आपने कर दिया टॉपिक स्टार्ट, कि वो कई दिनों से डिस्टर्ब थी, हो सकता है उसको भी वही पता हो कि यहाँ डेड बॉडी निकाल के, मॉर्चरी से डेड बॉडीज निकाल के उनके साथ कौन फिल्में बनाई जाती थी सैटरडे संडे को, शनिवार इतवार को, अच्छा, की कहते शनिवार एतवार को, हफ्ता इतवार। जो सोनागाछी के, हाँ नजदीक में ना 2.5 किलोमीटर पे 8 से 12 हजार लड़कियां रहती हैं, वो प्रोफेशनल है, वो सारी दुनिया में होता जी उनकी अपनी लाइफ है। सोनागाछी नाम है एरिया का, वहां से लेडीज लाया करते थे वो, और उनकी रजामंदी से वो फिल्में बनाया करते थे। लेकिन जिस दिन मुहैया नहीं होती थी, कोई फंक्शन चल रहा है कॉलेज में और लेट नाइट किसी को लेके छुपा के नहीं लाए, तो फिर वो मॉर्चरी में से जो ताजा डेड बॉडीज होती थी लड़कियों की, ओए, वो निकाल के साथ वो ब्लू फिल्में करते। सो सैड। ये ओके। मुझे बताने की ये मुझे बताने की क्या बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं बिल्कुल जी सारी दुनिया को, सारे अवाम को, हर देश के अवाम को ये मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और यही बात थी, सॉरी यदि आप सुनो तो एक ही लाइन में बताऊंगा, जो 26 अगस्त 2001, आज से 24 साल पहले, आज 24 हो गई, 2 दिन बाद 24 साल हो जाने, 24 साल पहले जो संदीप श्रीवास्तव ने, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव ने सुसाइड किया था ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो सुसाइड एक छोटी सी रस्सी के साथ नहीं लटका, हाँ, रुमाल के साथ नहीं लटका जाता, रस्सी होनी चाहिए और हट्टा कट्टा बंदा, मेरे जैसा बंदा 95 किलो उसका बॉडी वेट हो, और वो 4th ईयर का स्टूडेंट, बेड के ऊपर उसके पैर टिके हुए हैं और रुमाल बांधा हुआ है, कोई आंखें नहीं बाहर, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं। उसको पता चल गया था कि ऐसा चल रहा है, इसी हॉल में, इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में यहीं पर लड़कियां लाई जाती हैं। और मेन वो जब उसको ना अचानक ही, चलो आज मैं ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया, उसने अचानक ही अपने मोबाइल पे, जैसे हम यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं, रील देखते हैं, उसने एक वीडियो देखी छोटी सी जिसके ऊपर उसका ही फेस था, तो उसका फेस था, वो डिस्टर्ब हो गया एकदम से, तो कमरा बंद कर दोस्तों को बताया, उन्होंने उसको बता दिया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, चुप रहो, आप चुप रहो, शांत रहो यार, पानी पियो, जो भी कर देना बचाने वाले हो, कहते पानी पियो यार, शांत रह, कुछ नहीं है, मैं है ना तेरा। अचानक ही 2 दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड, शी वाज आल्सो अ डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर, वो रोती करलाती हुई आई कि मेरा फेस लगा हुआ है लेकिन एक डेड बॉडी है। ओए, उन्होंने मॉर्चरी से निकालते हुए दिखाया, डेड बॉडी के ऊपर फेस लगाया लड़की के, और फिर उसके पहले उसके साथ उन्होंने फिल्म बनाई, फिर उसके बाद जो एडिटिंग करते हैं वो मुझे देखो पता नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर मौमिता जो थी, इन्होंने भी ऐसा कुछ देख लिया था कि जो जूनियर डॉक्टर होते थे उनको सीनियर डॉक्टर जो है यूज करते थे, इस तरह से थ्रेट भी करते थे, वीडियोस के लिए पोर्न वीडियोस बनाते थे। इनके पास तो नहीं ऐसा कुछ डाटा था जो कि उन्होंने इंकशाफ किया कि वो फ्यूचर में बताने जा रही थी, जिसकी वजह से उनको रास्ते से हटाया गया है। और वो कह रही थी कि वो थीसिस का कोई मामला है, तो वो कह रही थी वो जंग लड़ेगी अपनी, और वो खड़ी हो गई थी इनके अगेंस्ट अकेली। हाँ ऐसा जरूर है, लेकिन उसके पास कोई वीडियो थी या नहीं थी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, पुलिस को पता होगा कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी नहीं पता कि उसकी वीडियो बनी थी या नहीं। लेकिन उसको इतना पता चल गया था कि यहाँ पर ये गोरख धंधा हो रहा है, ये जो काली करतूतें हो रही हैं, ठीक है। कालियां भेडां कुछ करदियां पईयां इत्थे, ते उन्हें इसने भी यही किया लड़की ने। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ओके। और इसका कारण भी हो सकता है कि ये खामियाजा इसको भुगतना पड़ा हुआ यही हो। पुलिस के मुताबिक, आप खुद पुलिस में हैं जैसा कि, तो पुलिस के मुताबिक अगर ये संजय रॉय और कुछ और जो इसमें मुलविस लोग निकलते हैं तो कितनी सजा हो सकती है? क्योंकि आप लोग तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, आप लोगों को पता होता है। आपने आपने याद करवा दिया, सुन लो, और इतनी जबरदस्त बात आपने पूछ ली और याद करवा दिया। सजा कितनी हो सकती है जी? वो पहले तो मैं बोलता हूँ कि सजा 302, 307, 302 मतलब आईपीसी की धारा 302 के तहत मृत्यु दंड, क्या बोलते हैं उसको, हैंग टू डेथ, 307 है मारने की कोशिश। इन सबको छोड़ के आपको मैं एक नई बात बताता हूँ कि
इंडिया की मैं बदनामी नहीं कर रहा जी, सिस्टम बता रहा हूं, मैं सिस्टम का अगेंस्ट। बड़ा जो बंदा होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी बाद प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, वो कमरे से बाहर निकली, उसी के बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। वो 2-3 उसके बहुत क्लोज थे, रात दिन साथ रहते थे, उसको मार दिया। इंदिरा गांधी के हत्यारों को केस चलता रहा, जेल इधर उधर तरीके, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर ऑल सीबीआई, फिर राष्ट्रपति, ऐसा चलता है। फिर राष्ट्रपति चाहे तो बोल सकता है कि छड़ दो यार, इन्होंने कुछ नहीं होता, बहुत हो गया। इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं मिली। राजीव गांधी, ही वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक स्टेडियम में परेड करवा रहे थे, जो भी थे अल्टीमेट, उनके साथ भी हुआ। उनके जेल में उनकी तारीख बढ़ती रही, जेल कभी इधर, कभी नाभा जेल, कभी दिल्ली जेल, कभी बुड़ैल जेल, कभी कुछ, कोई कुछ नहीं। लास्ट टाइम पे संजय रॉय को भेजा गया, उस टाइम वो मर चुकी थी। चाहिए थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, तो कुछ ऐसा भी आया कि चाकू लेके उन्होंने, ब्लीडिंग हो रही थी या कुछ, उसमें चाकू से काफी जख्म किए, चाकू के साथ, चाकू से जख्म किए, फिर पता नहीं काटने के, इंसानी काटने के 100 से ज्यादा निशान थे उनके जिस्म पे। हाँ जी, लेकिन उन्होंने वहां पर भी नहीं छोड़ा, जहां पर नहीं करना चाहिए था, वहां भी उन्होंने वार किए उसके, जहां से ब्लीडिंग 4 घंटे तक जारी रही। लेकिन मरने के बाद, उसकी डेडी बॉडी के साथ मरने के बाद भी बदसलूकी की गई, हैवानियत की गई, मरने के बाद भी डेड बॉडी के साथ। क्या मैसेज है आपका? कोई मैसेज देना चाहें? पूरी दुनिया आपको सुन रही है, इस टाइम आपको पूरी दुनिया सुन रही है, कोई पैगाम देना चाहें, मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहें पुलिस ऑफिसर की बेस पे? एक तो मैं जरूर दूंगा जी, जैसे आपके और मेरे माता पिता, जो हमारे बुजुर्ग बोलते थे पंजाबी में, उर्दू में, कि डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा, जो पुलिस है वो चोर चक्कियां बदमाशां हैंडल कर लें। हाँ। लेकिन पुलिस भी बिगड़ी हुए, ਉਹਦਾ भी इलाज है, आप इलाज कर दें, तो उसका इलाज भी है उसी का। कुछ हैवान, कुछ शरारती तत्व, गंदे कीड़े, गंदियां मछलियां, गंदे कीड़े, निहायत गंदे, जो अपने, कहना नहीं चाहिए, अपनी मां दी कुख नूं लाज ला देंगे, आपकी मां की कुख नूं बदनाम, मां की कुख को बदनाम करने वाले जो कीड़े होते हैं, वो हर देश में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर शहर में मौजूद है। उनसे निजात पाई जा सकती। इसका यही उपाय जो है, इसका जो उपाय है वो ये है कि अपने बच्चों को रोज थोड़ा बहुत गाइड करो। लेकिन यदि हम लोग खुद, जैसे मेरी बेटी भी है, वो डॉक्टर हॉस्पिटल में है, या कुछ मेरी भांजी है वो डॉक्टर है, खुद कई है, और कोई एमबीए करे, कोई बीसीए करे, कोई कॉलेज में जा रही, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। जैसे जलंधर में क्रिमिनल फिरते हैं, वो क्राइम करते हैं, ऑटो में बिठा के ले जाते, भगा जाते, कुछ भी हो जाता है।